दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों को आने वाले 2 दिन और इस कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तो आया नगर में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सीजन का सबसे ठंडा दिन कल की अगर हम बात करें तो कल 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन आज तापमान और नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वासियों को आने वाले 2 दिन और इस कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। प्रति घंटा की रफ्तार जिरकॉन को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बना देती है। ऊपर से जिरकॉन उड़ते उड़ते अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नए साल पर लगी चोट के बाद रूस अब काला सागर से हमले की। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए रूस ने अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए, जो जल्द ही काला सागर में मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि काला सागर ही वो जगह है जो यूक्रेन के लिए जंग में बुरा सपना साबित हुआ है। रूस ने जंग की शुरुआत में ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के अनाज का निर्यात ठप हो गया था। जबकि काला सागर के पास से ही रूस के युद्धपोतों ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई थी। हालांकि जंगी जहाज मॉस्को के तबाह होने के बाद रूस ने काला सागर से अपने कई जहाज हटा लिए थे, लेकिन अब खबर है कि अपने सैनिकों की मौत से भड़के रूस ने 3 जंगी जहाज काला सागर रवाना कर दिए हैं और इन जहाजों पर कुल 50 कैलिबर मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस के बेहद करीब रोमानिया में अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी। खबर के मुताबिक नेटो देश रोमानिया में सेना की तैनाती को अमेरिका की दबाव बनाने वाली रणनीति के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि वो खुद यूक्रेन की जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। उसने 11 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरह से मदद की। जब भी जेलेंस्की ने गुहार लगाई, अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखा, लेकिन वो रूस से सीधी जंग से हमेशा बचता रहा। पर उसने रूस पर नकेल कसने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली। अमेरिका ने अपनी वायुसेना की आधुनिक 101st एयरबोर्न डिवीजन की एक बड़ी टुकड़ी को रोमानिया में तैनात कर दिया। नेटो देश रोमानिया रूस के बेहद करीब है और उसके दक्षिण पूर्व का हिस्सा तो क्राइमिया से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यानी अमेरिका ने अपनी वायुसेना की टुकड़ी को क्राइमिया के इतने पास तैनात कर दिया है कि पुतिन की चिंता बढ़ जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में ही पुतिन के हथियारों का भंडार और कई अहम एयरबेस है, जिन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। और अब ट्रेनिंग के नाम पर रोमानिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी ने यह बता दिया कि उन पर खतरा और बड़ा हो गया है। अमेरिका ने रोमानिया में सिर्फ क्राइमिया की तरफ ही सेना और हथियारों की तैनाती नहीं की है, बल्कि उसने रोमानिया के उत्तर में भी सैनिकों को उतार दिया। और ये अमेरिकी सैनिक रोमानिया के सैनिकों के साथ जिस जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जगह यूक्रेन की सीमा से कुछ किलोमीटर ही दूर है, जहां अमेरिकी सैनिक बंकर बनाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हमला करने और आधुनिक हथियारों को चलाने का साझा अभ्यास कर रहे हैं। दावा किया गया कि जंग छिड़ने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी सेना रूस के इतने करीब मौजूद है।